फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और आप लोग यहाँ देख रहे हैं घटना चक्र 2023 के। हम प्राचीन भारत का इतिहास करवा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 यानी कि शैव और भागवत धर्म की यहाँ पे हम बात करेंगे। क्विक रिवीजन है यूपी पीसीएस 2024 के लिए हम ये कर रहे हैं। प्री आने वाला है हमारा। ठीक है गाइस, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम पेज है जहाँ पे आपको पीडीएफ रिलेटेड हेल्प मिल जाएगी, न्यूज़पेपर से रिलेटेड हेल्प मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर हम तो गाइस अभी देखिए, हम अगर इसकी बात करें सिलेबस की, तो चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करते करते 5 तक कर चुके हैं। छठा चैप्टर ये है जो हम करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ पढ़ना है हमें, इसलिए हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना शैव तथा भागवत धर्म से। तो देखिए यहाँ पे मैं ये देखिएगा, एक चीज दिखा दूं मैं स्टार्ट करने से पहले। तो 21 टोटल क्वेश्चन देखिए 29। फिर हम बात करेंगे कि किस किस एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। राइट, तो मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर को तो नहीं मानती, लेकिन हाँ क्वेश्चन तो एक दो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या है कहानी। यहाँ लिखा है शैव तथा भागवत धर्म। राइट, यहाँ लिखा है भागवत धर्म। ठीक है, भागवत धर्म से जो है वैष्णव धर्म का विकास हुआ है। ठीक है, चलिए एक बात समझे, वैष्णव धर्म परंपरा अनुसार इसके जो प्रवर्तक है वो क्या है, आपके लिखा है वृष्टि वृष्णि, यानी कि इसमें लिखा है सात्वत वंशी क्या है, कृष्ण थे। किसके, वैष्णव धर्म के। ठीक है, या भागवत धर्म कह दीजिए। तो इसमें लिखा है छांदोग्य उपनिषद और तैत्तरीय आरण्यक के अंतिम अंश में उन्होंने क्या है, देवकी पुत्र कहा गया है इन्हें। किन्हें, कृष्ण को देवकी पुत्र कहा गया है। ठीक है, फिर इन्हें क्या है, घोर घोर अंगिरस का शिष्य जो है बताया गया है। कृष्ण के अनुयायी उन्हें क्या है, भगवत भगवत पूज्य कहते थे। इस कारण इनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संज्ञा क्या हो गई, भागवत हो गई। ठीक है, इसमें लिखा है ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में हुआ है। ठीक है, आकाश का देवता ये। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में क्या है, 3 प्रमुख देवता प्रजापति, फिर है रुद्र और विष्णु थे। विष्णु को लोग पालक और क्या है, रक्षक मानते थे। पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का एक रूप बताया है। विष्णु पुराण में भी वासुदेव को विष्णु का एक नाम बताया गया है। इस प्रकार जब कृष्ण विष्णु का तादाद में नारायण से स्थापित हुआ, तब वैष्णव धर्म की एक संज्ञा 5 रात्र धर्म हो गया। तो गाइस फिर से मैं कह दूं, ये चैप्टर बहुत ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगता नहीं है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। थोड़ा सा थिकनेस इसके कम, मैं इसे एक बार बस रीड करना चाहती हूँ। बहुत समझाने में मैं भी बहुत ज्यादा मैं इसमें कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही हूँ। मैं से बहुत ज्यादा बैठ के आपको समझाऊं। देखिए यहाँ लिखा है भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख महर्षि पाणि ने किया है। उन्होंने वासुदेव के उपासकों को क्या है, वासुदेवक कहा है। ये धर्म प्रारंभ में मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र में प्रचलित था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार क्या है, सूरसेन मथुरा के लोग हेराक्लीस के उपासक थे। हेराक्लीस से तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से है। अब है मथुरा से इस धर्म का प्रसार धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में हुआ। भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया और इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की। तो इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत और वासुदेव को देवस अर्थात देवताओं के देवता कहा गया है। अपोलो डोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिले हैं। यहाँ लिखा है माँ शत्रप सोडा सकालीन मोरा मथुरा। पाषाण लेख में पंचवीरों क्या है आपका, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और वह है सांब, और यहाँ है अनिशरुद्ध की पाषाण प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। कुषाण शासक भुविष्ठ तथा वासुदेव द्वारा विष्णु पूजा की का पता चलता है। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे और उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु की वाहन गरुड़ गुप्त शासकों का राजचिन्ह था। फिर मेहरौली स्तंभ लेख में
उल्लेख मिलता है कि चंद्र नामक राजा विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। जूनागढ़ लेख से ज्ञात होता है कि चक्रपालित से सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित कराई गई थी। देवगढ़ की मूर्तियों में विष्णु को शेषशायी पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में विष्णु के 42 नामों का वर्णन किया है। वेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक वैष्णव मतानुयायी थे। गुप्तों के समान ही उनका राजचिन्ह क्या है? गरुड़ था। राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने एलोरा में दशावतार की प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियों पर दर्शाई गई है। क्षेमेंद्र रचित दशावतार चरित्र में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। अलवर संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। अलवार शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है। इसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है पोईगई, पूडम, पे, तिरुमंगई, आंडाल और नम्मालवार आदि। ठीक है, इसलिए अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी आंडाल थी। चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य अलवारों के स्थान पर आचार्यों ने किया है। आचार्य परंपरा में प्रथम नाम नाथ मुनि का लिया जाता है, तो उन्हें मधुर कवि का शिष्य बताया जाता है। उन्होंने न्याय तत्व की रचना की है। पुराणों में विष्णु के अवतारों की संख्या अलग अलग बताई गई है। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद में 22, दूसरे में 23 आदि विष्णु के प्रचलित अवतार हैं। मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। ठीक है, कल्कि अवतार भविष्य में होने वाला है। भगवान विष्णु ने दैत्य राज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया और उसके चंगुल से धरती को छुड़वाया। ऐसी कल्पना की गई है कि भगवान विष्णु हाथ में तलवार लेकर श्वेत अश्व पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे। भागवत तथा 5 रात्र धर्म में वासुदेव कृष्ण की उपासना के साथ 3 अन्य व्यक्तियों की उपासना की जाती है। इनके नाम है, एक है बलराम, वासुदेव और रोहिणी के से उत्पन्न पुत्र, यह है प्रद्युम्न कृष्ण, और क्या है, रुक्मिणी से उत्पन्न पुत्र प्रद्युम्न, जो कि कृष्ण और रुक्मिणी से उत्पन्न पुत्र है। फिर है अनिरुद्ध, प्रद्युम्न के पुत्र है। तो इन चारों को चतुर्व्यूह की संज्ञा दी गई है। वायु पुराण में इन चारों के साथ क्या है, सांब, यानी कि कृष्ण और जामती से उत्पन्न पुत्र को मिलाकर जो है पंचवीर कहा गया है। भागवत धर्म में नवधा भक्ति का विशेष महत्व है। वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य रामानुज, मध्व, वल्लभ, चैतन्य थे आदि है। इसमें लिखा मंदिर, जगन्नाथ मंदिर पुरी ओडिशा में है। दशावतार मंदिर कहाँ पे है? देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। विष्णु मंदिर आपका तिगवा मध्य प्रदेश में। विष्णु मंदिर एरण मध्य प्रदेश में है। द्वारिकाधीश मंदिर जो है आपका मथुरा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। द्वारिकाधीश मंदिर जो है आपका द्वारिका गुजरात में भी है। शिव से संबंधित जो धर्म है उसको हमने क्या बोला? शैव धर्म। शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। इसका संबंध प्रागैतिहासिक युग से कहा जाता है। सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे और इसका परिणाम क्या है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ मुद्रा है जिन पर क्या है, योगी की आकृति बनी हुई है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल और क्या है, आभूषण है। उनके 3 मुख है। ठीक है, मार्शल महोदय ने इसे शिव से संबंधित बताया है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है, जो अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध है। रुद्र को समस्त लोगों का स्वामी वाजस्नेही संहिता के सतरुद्रीण मंत्र में कहा गया है। अथर्ववेद में उन्हें पशुपति, भव, शर्व और भूपति आदि कहा गया है। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि दूसरी सती ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। महाभाष्य में शिव के विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है, जैसे रुद्र हो गया, महादेव हो गया, गिरीश हो गया, भव, शर्व, त्र्यंबक, ये था। फिर है कुषाण शासकों ने सिक्कों पर शिव, वृषभ, त्रिशूल इनकी आकृति बनाई है। उदयगिरी गुहा लेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री जो थे आपके वीरसेन, उन्होंने उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण करवाया है। कुमार गुप्त के समय में क्या है, खोह और क्या है, कदम दंडा में शिवलिंग की स्थापना करवाई गई थी। और गुप्त काल में नचना कुठार में पार्वती मंदिर और क्या है, भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। फिर कालिदास के कुमार संभव में क्या है, शिव की महिमा का क्या है, गुणगान किया गया है। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो के प्रसिद्ध कंदारिया महादेव मंदिर निर्मित
कराया गया था। राष्ट्रकूटों के समय में एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निर्मित किया गया था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण में क्या है नयनारों ने के द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या कितनी थी? 63 थी। इसमें तरुज्ञान, सुंदर मूर्ति और ये कुछ नाम है, ये उल्लेखित है। इनके भक्ति गीतों को एक साथ क्या है देवारम में संकलित किया गया है। दक्षिण भारत में चोल शासक शिव के अनन्य उपासक थे। चोल शासक राजराज प्रथम ने क्या है तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर निर्मित करवाया है। राजराज प्रथम ने क्या है बृहदीश्वर और क्या है राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है। कुलोत्तुंग प्रथम का एक क्या है कट्टर शैव था। इसने शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण क्या है चिदम्बरम मंदिर में स्थापित विष्णु की प्रतिमा को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया। शैव धर्म से संबंधित देश के विभिन्न भागों में स्थित क्या है द्वादश ज्योतिर्लिंग की बात करें तो सोमनाथ है, नागेश्वर जो द्वारिका के समीप, केदारनाथ और विश्वनाथ वाराणसी में, फिर है आपका वैद्यनाथ हो गया, महाकालेश्वर उज्जैन में हो गया, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, भीमा शंकर पुणे में है, त्र्यंबकेश्वर नासिक में है, घृणेश्वर घुमेश्वर में और मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश और रामेश्वर। अच्छा, इसमें लिखा है वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है और यह है शिव, पशुपत, कपालिक और यहाँ पे है कालामुका। यहाँ लिखा है पाशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में हुई थी। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलीश और क्या है लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलीश को शिव का अवतार मानते थे। कापालिक संप्रदाय के उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर क्या है उनकी उपासना करते थे। इस मत के अनुयायी सुरा का सेवन करते थे एवं मांस खाते थे। शरीर पर क्या है शमशान की भस्म लगाते थे। हाथों में क्या है नरमुंड धारण करते थे और क्या है भावभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कापालिकों का क्या है प्रमुख केंद्र है। कापालिक संप्रदाय जो है अतिमार्गी होने के कारण शिव पुराण में इनके अनुयायियों को कहा व्रतधर कहा गया है। शैव धर्म का ही एक संप्रदाय है लिंगायत अथवा वीर शैव। ठीक है, इसका प्रचार 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से हुआ है। वत्सव को इस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। शैव धर्म एक नया संप्रदाय कश्मीर में विकसित है। ये संप्रदाय शुद्ध रूप से दार्शनिक और क्या है ज्ञान मार्गी है। फिर में नाथ पंथ संप्रदाय 10वीं शताब्दी के अंत में मत्स्येंद्र नाथ ने चलाया है। इसमें क्या है शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की है। बाबा गोरखनाथ ने 10वीं 11वीं शताब्दी में इस मत का अधिकाधिक प्रचार प्रसार किया है। अब देखिए शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर है तो राजराजेश्वर मंदिर तंजौर वर्तमान में क्या है तंजावुर तमिलनाडु में है। शिव मंदिर कहाँ पे है? बुमरा मध्य प्रदेश है। नटराज मंदिर आपका चिदम्बरम तमिलनाडु में है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटका में है। विश्वनाथ मंदिर आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पे लिखा शाक्त संप्रदाय के लोग शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करते थे। शैव धर्म के साथ शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध रहा है। शाक्त धर्म की प्राचीनता भी जो है शैव धर्म के समान प्रागैतिहासिक युग तक जो है जाती है। सैतल सभ्यता के मातृ देवी की उपासना व्यापक रूप से प्रचलित थी। फिर है मातृ देवी की बहुसंख्यक मूर्ति खुदाई से प्राप्त हुई है। वैदिक साहित्य में सरस्वती, अदिति, उषा, लक्ष्मी आदि देवियों के विषय में जो है सूचना मिलती है। देवी महात्म्य का विस्तृत वर्णन महाभारत और क्या पुराणों में प्राप्त होता है। देवी की उपासना 3 रूप में की जाती है, शांत या फिर सौम्य रूप में, फिर उग्र या प्रचंड रूप में या काम प्रधान रूप में। फिर सौम्य रूप की प्रतिमा उमा पार्वती लक्ष्मी है। फिर उग्र रूप की चंडी दुर्गा भैरवी और कपाली है। यह कापालिक और कालमुख संप्रदाय के लोग देवी के उग्र रूप की आराधना करते थे। वैष्णो देवी का मंदिर जो है देवी के सौम्य रूप का मंदिर है। कोलकाता स्थित काली मंदिर देवी के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है। फिर असम में कामाख्या मंदिर देवी के काम प्रधान रूप का प्रतिनिधित्व करता है। फिर में लिखा है प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के लेखों में दुर्ग की महिषासुर मर्दिनी, कांचन देवी, अम्बा आदि नामों की जो है स्थिति मिलती है। राष्ट्रकूट शासक अमोघवश महालक्ष्मी की अनन्य भक्त था। और फिर इसमें लिखा है संजन लेख से ज्ञात होता है कि उसने एक बार अपने बाएं हाथ की उंगली काटकर देवी को चढ़ाई थी। ठीक है, श्रीहर्ष ने अपने ग्रंथ
घीय चरित में सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया है। संप्रति शाक्त उपासना के 3 प्रमुख केंद्र हैं कश्मीर, कांची, असम आदि। कामाख्या। अब यहाँ पे लिखा है असम स्थित कामाख्या होलमत का प्रसिद्ध केंद्र है, ठीक है, मंदिर है। और यहाँ पे कुछ स्थान की बात है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू में है आपका। विंध्यवासिनी देवी मंदिर कहाँ पे? विंध्याचल, ठीक है। यहाँ पे शाक्त धर्म से संबंधित मंदिर है। यहाँ पे लिखा 64 योगिनी मंदिर की बात करें तो भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर जो है नामचा कुठार मध्य प्रदेश में। कामाख्या मंदिर असम में है। और दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो है आपका कोलकाता में। चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। गाइस इसमें मुझे नहीं लगता कुछ भी ऐसा है। अगर आप स्टेट पीसीएस की और पीसीएस मतलब यूपी पीसीएस बिहार पीसीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इसे आप नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। तभी मैंने इसे कोई बहुत मन से ये चैप्टर में पढ़ा नहीं रही हूँ, बस मैंने इसे रीड कर दिया कि ये ना लगे आपको कि कुछ छूट गया है। देखिए आप, चलिए यहाँ पे अभी देखते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए प्राचीन भारत का क्या है, विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युग के चक्र का क्रम इस प्रकार है। इसमें लिखा है कृत, त्रेता, द्वापर, कली, ठीक है। आइए इसका क्वेश्चन है, ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मत मयूर, ये आईएएस का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इसमें लिखा है अर्धनारीश्वर मंदिर में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक है। किसका प्रतीक है? देव और उसकी शक्ति का योग, ठीक है। तो ये पीसीएस का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत साल पुराना क्वेश्चन है गाइस। आज से आप मान लीजिए 20 साल से भी ज्यादा पुराना है, मतलब 25-26 साल पुराना है। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई थी, जो पुरुष एवं प्रकृति और देव अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में तथा उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से क्या है, उकेरी गई। तो इस संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभवम में अत्यंत यत्न पूर्वक किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ है कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है नयनार कौन थे? तो नयनार कौन थे? शैव। अब यहाँ पे लिखा है, देखिए क्वेश्चन आया है कहाँ पे, यूपी यूडीए और एलडी में आया हुआ है, 2006 का क्वेश्चन है, बहुत पहले आया। पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ है। तो तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की भूमिका रही है। इसमें लिखा है भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त जो है अलवार कहलाए और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त जो है नयनार कहलाए। तो इसलिए क्या है, ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति और इसकी कठोरता का विरोध किया। नयनार कौन थे? तो फिर वही है, शैव धर्मानुयायी थे। निम्नलिखित में से कौन जो है अलवर संत नहीं थे? यहाँ तिरु ज्ञान। फिर इसमें लिखा है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? ठीक है, तो आंसर है हमारा गाइस गुप्त। देखिए भागवत और वैष्णव धर्म का जो है चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में था। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे, ठीक है। उन्होंने इसे अपना क्या है, राज धर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन क्या है, गरुड़, गुप्तों का राजसेन था। फिर इसमें लिखा है भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। देखिए क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन, ये बीपीएससी का आया हुआ है, वो भी बहुत समय पहले, 30 साल पहले। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, तो यहाँ लिखा है कृष्ण। परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण वंशी, मतलब इसमें क्या है, वृष्णि वंशी यानी कि सातवत वंशी कृष्ण थे। इन्होंने, ये वासुदेव के पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाने लगा। मूलतः मथुरा के निवासी से छांदोग्य उपनिषद में उनके जो है देवकी पुत्र कहा जाता है इन्हें, और क्या है, घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया इन्हें। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे छंदोग्य उपनिषद। फिर वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो यहाँ पे लिखा है भागवतों ने, ठीक है। वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है, जो संभवतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पारणी के युग में प्रचलित है। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक यानी कि भागवत कहे जाते हैं। देखिए यूपी पीसीएस में, लेकिन बहुत समय पहले का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है?
कैसे कला में हल्ली प्रदर्शित किया गया, तो आंसर है गाइस आपका यहाँ पे बलराम, राइट। तो यहाँ पे देखिए भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार कला में हल्ली कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया है। इन्होंने हलधर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या बताई तो 9 है। और फिर इसमें लिखा है हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है, ठीक है, केवल वासुदेव से। देखिए भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रशस्त स्मारक विदिशा का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया और इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की। तो इस पर उत्कीर्ण लेख हेलियोडोरस को भागवत और क्या वासुदेव को देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया। अब इसमें लिखा है भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख। फिर देखिए ये है यूपी से स्पेशल में आया हुआ है। अब देखिए भागवत धर्म का ज्ञात जो है सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है बेस नगर का गरुड़ स्तंभ। अब इसमें लिखा है बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ निवासी था, तो यहाँ पे लिखा है तक्षशिला। फिर इसमें लिखा है देखिए कहाँ यूडीए और एलडीए में आया हुआ क्वेश्चन है विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है, तो इसमें लिखा है वराह अवतार, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए भगवान विष्णु के दैत्य राज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए देखिए अभी हम पढ़ चुके ऊपर भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेद लक्षण है, तो यहाँ लिखा है वेदों की प्रमाणता में आस्था, ठीक है, ये क्वेश्चन पीसीएस मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ लिखा है राम मूर्ति पाठक के अनुसार क्या आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के वर्गीकरण का आधार कभी वेद प्रमाण में विश्वास रहा है, तो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास, पर लोक की मान्यता भी इस वर्गीकरण का आधार रही, किंतु वेद प्रमाण में विश्वास ही क्या है वर्गीकरण का सर्वसम्मत आधार है। मतलब इसने कहा आस्तिक संप्रदाय वो है जो वेदों की प्रमाणता को मानते थे, नास्तिक वो है जो वेदों को नहीं मानते थे। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन जो है मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म भक्ति को समान महत्व देता है, तो यहाँ है भगवत गीता। देखिए यहाँ पे ये बहुत सारी गीता कि ज्ञान कर्म भक्ति को समान महत्व, ये कहाँ क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस मेंस में, वो समान महत्व दिया गया है भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित श्लोक में से इन 3 का महत्व प्रतिपादित है। तो गाइस आप पढ़ लीजिएगा एक बार, मैं इसे पढ़ के वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहती, ठीक है। इसमें लिखा है अधोलिखित में से कौन सा गीता की प्रमुख शिक्षा है, ये आया छत्तीसगढ़ पीसीएस 2017 में, ठीक है। तो इसमें है आंसर है आपका निष्काम कर्म योग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट जो है आपका गीता का कर्म योग निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है कि हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखते हैं, उसे कभी साधन के रूप में ग्रहण नहीं करें। हम कर्म तो करें किंतु क्या है कर्म फल में आसक्त न रखें। फिर में गीता के निष्काम कर्मयोग में ज्ञान भक्ति कर्म समन्वय होता है। गीता का मुख्य शिक्षा क्या है, निष्काम कर्मयोग का आदेश है, ठीक है। फिर इसमें लिखा है कि गीता स्वयं विभिन्न योग मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन करके जो है आपका निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। आधुनिक युग में लोग मान्य तिलक महात्मा गांधी आदि विचारकों ने कर्म योग विशेषतः निष्काम कर्मयोग को ही गीता की प्रमुख शिक्षा स्वीकार की है, ठीक है। छत्तीसगढ़ पीसीएस का देखिए भारतीय संस्कृति में निम्नलिखित में से किसे अनंग कहा गया है, तो आंसर है आपका काम को, ठीक है। इसमें भारतीय संस्कृति में, ठीक है, कामदेव को क्या है हिंदू शास्त्रों में प्रेम और काम का देवता कहा गया है, किंतु पत्नी रति है, ठीक है। इनके अन्य नाम है मार कंदर्प और मनमत, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है आपका प्रस्थान त्रय में सम्मिलित नहीं है, इसमें है भागवत, ठीक है। यूपीपीसीएस प्री दो ये भी बहुत समय पहले 1997 के क्वेश्चन है यूपीपीसीएस वाले तो गाइस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, यह लिखा है कि वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का जो है वाचन किया गया था, इसमें नैमिषारण्य यह यूपीपीसीएस प्री 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य में क्या होता है 60,000 मुनियों का निवास माना गया था, और यहीं पर सूत गोस्वामी ने क्या है शौनक अन्य मुनियों के समक्ष गए संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। उन्हें इसके पूर्व क्या है महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा
जन्मेजय के लिए किया था। चलिए, इसमें लिखा है रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो है आपका किष्किंधा कांड। तो यूपीपीसीएस मीन्स रामायण के रचयिता क्या है? वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में क्या है? कुल 7 कांड है। ठीक है, इसका चौथा कांड है किष्किंधा कांड, जिसमें राम और हनुमान की भेंट और बाली वध और सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन है। इसमें लिखा है काल्की पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपका है शाक्त। काल्की पुराण जो है शाक्त धर्म से संबंधित है। काल्की एमपीपीसीएस वो क्या है? काली 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 पुराण या सती पुराण भी कहा जाता है। तो इस हिंदू हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? देवता और उसकी पहचान लिखी है। तो गाइस यहाँ देखिए शिव, शिव की पहचान क्या है भाई? तो शिव की पहचान है त्रिशूल। विष्णु की पहचान क्या है? उनकी है चक्र, हाथ में चक्र रहता है। गणेश की पहचान की रस्सी, गणेश जी की पहचान तो हो गई ये रस्सी और फंदा, और ये सरस्वती जी की बीड़ा हो गई। ठीक है, और अब है पुरी में क्या है? रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली गई थी? तो यहाँ पे है भगवान जगन्नाथ। इसमें प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। क्वेश्चन कहाँ का है गाइस? उत्तराखंड का। ठीक है, उत्तराखंड वो भी आपका यूडीएलडीए का। और इसमें लिखा है नासिक में क्या है? कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस एक नदी के तट पर लगता है? तो यह है गोदावरी नदी। देखिए नासिक, नासिक के प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त जो है हरिद्वार गंगा तट पर होता है। प्रयाग में आपका गंगा यमुना का जो संगम होता है वहां पे, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर होता है। फिर इसके बाद है यहाँ पे जैन धर्म को हम पावापुरी, जैन धर्म में पावापुरी। इसमें हिंदू धर्म की अगर हम बात करें प्रमुख स्थल है, तो हिंदू धर्म का हो गया आपका वाराणसी, इस्लाम धर्म का हो गया मदीना, और ईसाई धर्म के लिए हो गया वेटिकन सिटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये सब हो गया। अब देखिए यहाँ लिखा है मदीना पश्चिमी सऊदी अरब के क्या है? हैजा क्षेत्र में स्थित शहर है। ये मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे पवित्रतम शहर है। वेटिकन सिटी इटली में स्थित स्थलावृद्ध देश है, और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 44 हेक्टेयर है, जो विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है। और ये रोम के बिशप जिन्हें पोप भी कहा जाता है के द्वारा शासित है। तो इसे क्या है? रोमन कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में देखा जाता है। पावापुरी बिहार राज्य में स्थित है। जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी। 527 में क्या होता है? यहीं पे इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, वाराणसी की बात करें तो गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। ये प्राचीन काल से ही क्या है? शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। तो गाइस ये हो गई कहानी खत्म। क्वेश्चन आंसर है एक बार फिर भी थोड़े बहुत देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा देखने की खास जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। ठीक है, ये थोड़ा सा है फिर भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ठीक है, काफी ये भी बड़ा चैप्टर, क्वेश्चन से पता चल जाता है कि जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है या नहीं। देखिए इसमें कितने क्वेश्चन है अभी। क्वेश्चन तो इसमें काफी है गाइस। हाँ, तो इसमें काफी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सा होगा, नहीं तो हम देखते हुए चलेंगे कि किस एग्जाम में ये आया हुआ है। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही गाइस। अब जो नेक्स्ट ये वाला हमारा चैप्टर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस। अगर आप लोगों को क्या वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्या है आप शेयर करिएगा वीडियो को या चैनल को। जो भी घटना चक्र के लिए मेरा चैनल आप लोग जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट की घटना चक्र मिल जाएगी। इनफैक्ट आप अभी भी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट की घटना चक्र ऑलरेडी मौजूद है, जो कि 2021-22 की है। ठीक है, 2021-2022 की है। अभी हम जो कर रहे हैं 2023 की कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी नहीं है। अगर आप लोगों को पूरा पढ़ना है तो आप यहाँ जा सकते हैं, प्ले में आपको पूरी की पूरी घटना चक्र मिल जाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अभी जो है अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।